सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिनकी शक्ति व पराक्रम को देख देवता भी भयभीत हो जाते थे और अंत वाले पुत्र की शक्ति का तो कोई तोड़ ही नहीं था। सूर्यदेव 9 ग्रहों में सर्वोपरि माने जाते हैं और उनके प्रकाश से ही सृष्टि में जीवन विद्यमान है। यदि किसी की कुंडली में ग्रह दोष होता है तो उसे दूर करने के लिए सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव के 2 विवाह हुए थे और उनकी पत्नियां छाया व संध्या थी। दोनों को 10 पुत्र हुए, लेकिन जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आज उनका ही वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले नंबर पे आते हैं अश्विनी। अश्विनी कुमार संध्या के पुत्र थे, जो कि विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। संध्या विवाह के बाद परेशान रहती थी, क्योंकि वे सूर्यदेव की ऊष्मा सह नहीं पाती थी, जिस कारण उन्होंने सूर्यदेव से बिना कहे तप करने हेतु चली गई, ताकि किसी तरह सूर्यदेव की ऊष्मा कम हो सके। जब यह बात सूर्यदेव व विश्वकर्मा जी को पता चली तो विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का ताप कम कर दिया, जिसके उपरांत सूर्यदेव संध्या के पास पहुँचे। उस वक्त संध्या घोड़े के मुख को लगाकर तप कर रही थी, जिस कारण सूर्यदेव को भी घोड़े के रूप में अपना वेश बदलना पड़ा तथा दोनों प्रेम लीला में मगन हो गए और अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक भी माना जाता है। नंबर दूसरे पे आते हैं सुग्रीव। सुग्रीव बड़े बलवान थे। उनका जन्म जामवंत जी के कारण हुआ था। जब जामवंत जी के बड़े भाई ऋषि कुल सत्य के पास रहते थे तो उनके आश्रम के पास एक तालाब था। उस तालाब को वरदान था कि यदि उसमें कोई गिर जाएगा तो वह स्त्री बनकर ही बाहर निकलेगा। एक दिन जामवंत जी मस्ती में मगन होकर उसमें गिर गए। अचानक गिर जाने के कारण वे स्त्री बन गए। जब सूर्यदेव की नज़र उस पर पड़ी तो वे उन पर मुग्ध हो गए। जामवंत जी का यह स्त्री रूप था, उसे जामवंती कहा गया, जिसके उपरांत सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम के साथ मित्रता की थी। बल में वे स्वयं जामवंत जी के ही समान थे और किष्किंधा के राजा थे। नंबर 3 पे आते कर्ण। दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के कारण कर्ण कुंती को सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, जिसे महाभारत का सबसे शक्तिशाली अजय योद्धा माना जाता है। उनकी शक्ति से स्वयं श्री कृष्ण भी दंग थे। यदि कर्ण को श्राप नहीं मिलता तो कर्ण को मारना असंभव था। उन्होंने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की थी और वे परशुराम जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण को श्री कृष्ण के अनुसार छल के द्वारा ही मारा जा सकता था। वे एक बड़े महान दानवीर और सच्चे मित्र थे। उनका नाम अमर है। शनिदेव। शनिदेव सूर्यदेव की पत्नी छाया के पुत्र थे, जिस कारण उनका रंग काला था और सूर्यदेव व शनिदेव में कभी बनती ही नहीं थी। जब सूर्यदेव ने शनिदेव के सामने उनकी माता का अपमान किया तो शनिदेव ने उन पर अपनी कुदृष्टि डाल दी, जिससे सूर्यदेव का संपूर्ण प्रकाश गायब हो गया। शनिदेव ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया था, जिस कारण महादेव ने उन्हें कर्म फलदाता होने का वरदान दिया था। वे मनुष्य से लेकर देवताओं के कर्मों का फल प्रदान करने वाले कहे गए हैं। यमराज जी। दोस्तों, यमराज जी को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है। यमराज जी को मृत्यु का देवता और काल का देवता भी माना जाता है, क्योंकि वे समय के परे है। कहा जाता है वे मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें सजा देते हैं, अर्थात स्वर्ग या नरक दिखाते हैं। यमराज जी को धर्मराज भी इसलिए कहा जाता है। वे संध्या के पुत्र थे। यमराज को मृत्यु का देवता स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्थात हरि ने और महादेव जी ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मृत्यु चक्र को पूरा किया था और फिर यमलोक देकर यमलोक का उन्हें राजा भी बना दिया गया था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अंत में
हर हर महादेव और जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।